देश जय श्री महाकाल, जय माँ कामाख्या। हम गुरु कराल रुद्र तारा कौलाचारी महाराज आप सभी का पुनः स्वागत करते हैं हमारे इस YouTube चैनल महातंत्र ज्ञान 2020 के अंदर। भगवती कामरूपिणी कामेश्वरी आप सभी का कल्याण करे, आप सभी के जीवन के अंदर रंगत मंगत लाए, आप सभी को जो है हष्ट पुष्ट रखे, निरोग काय प्रदान करे। वीडियो को अधिक से अधिक लाइक कर दे, शेयर कर दे, सब्सक्राइब कर दे, चैनल को अधिक से अधिक जो है फैला दे लोगों में, ताकि लोगों को तंत्र विज्ञान के बारे में असल जानकारी और सही जानकारी प्राप्त हो सके और तंत्र के नाम पे फैलाई जा रही इस अंधकार को दूर किया जा सके। ठीक, तो आपको बताते हैं आज का जो हमारा टॉपिक है वो है स्त्रियों के ऊपर, क्योंकि ये जो मास आरंभ हो चुका है, ये मूल रूप है हमारी साक्षात माँ भगवती कामरूपिणी कामेश्वरी का प्रिय मास रजमास आरंभ हो चुका है। और ये रजमास ही बोला जाता है क्योंकि इसी समय में हमारी माँ महामुद्रा में जो है निवासित होती है, तो भगवती रजस्वला रूप हो जाती है। तो रजस्वला स्वरूप में भगवती माहेश्वरी जो है माँ जगत जननी के स्वरूप में हो जाती है। एक स्त्री जो होती है ना तंत्र के अंदर, जिस समय रजस्वला होती है ना, तंत्र में ये बात बोली जाती है कि वो सबसे अधिक पवित्र बोली जाती है जिस समय वो रजस्वला में होते हैं, क्योंकि वो साक्षात अपने अंदर की जितने विकार होते हैं उनको अपने रज के स्वरूप में शरीर से बाहर छोड़ती है, अर्थात अपने शरीर से उसको निकाल देती है। वो पूर्ण रूप में शुद्ध हो जाती है और साक्षात उस माँ परमेश्वरी कामेश्वरी का रूप हो जाती है। लेकिन वैदिक सनातन संस्कृति में या कुछ पांडाओं के नियमों के अनुसार जो है कि कोई स्त्री यदि रजस्वला हो जाए उसको मंदिर में घुसने नहीं दिया जाएगा, कोई शुभ कार्य होगा उसको हाथ नहीं लगाने दिया जाएगा। अरे आपकी सच्चाई क्या है ये बताइए। यदि वो रजस्वला ना होती तो ये बताइए ज़रा, क्या आप पैदा हो सकते? आप अपने आप को झुठला रहे हैं। मतलब ये आडंबर है, सबसे बड़ा आडंबर है कि भक्ति में इस चीज़ का कोई नियम नहीं है और तंत्र में इस चीज़ का कोई नियम नहीं है। जो स्त्री रजस्वला है वो साक्षात महाकामेश्वरी रूपा है, वो तंत्र साधना कर सकती है, तंत्र क्षेत्र में आ सकती है। और हमारे कामाख्या का क्षेत्र जो है, कामाख्या का कुल जो है वो काम कला कुल है, अर्थात कौलाचर संप्रदाय। और कामाख्या में ये रज कुल है, समझे। ये लाल राज्य इसको बोला जाता है। जो अघोर होता है वो काला राज्य होता है और जो रज राज्य होता है वो लाल राज्य होता है। हमारे यहाँ का जो राज्य है वो लाल राज्य है, समझे। तो हमारे यहाँ पे जो स्त्रियाँ होती हैं वो सबसे अधिक पवित्र तभी बोली जाती हैं जब वो रजस्वला में होती हैं या फिर रजकुल में या फिर माँ कामाख्या का स्वरूप हो जाती हैं, ठीक है, रजगौरी स्वरूपा हो जाती हैं। अभी यहाँ हम बात करते हैं उन स्त्रियों की या उस विद्या की जिस विद्या के माध्यम से जो है स्त्रियों की जो है रजस्वला को बांध दिया जाता है या फिर स्त्रियों की रजस्वला को जो है खराब कर दिया जाता है। कुछ केसेस में आपने देखा होगा कि कोई स्त्री थी किसी बुरे तांत्रिक से या किसी तांत्रिक से मिलकर के आई, उसके बाद एकदम से उसको पीरियड्स आने बंद हो गए, है ना, मतलब रजस्वला आनी वो बंद हो गई एकदम से, या फिर मतलब अंदर वो प्रॉब्लम हो रही है, उस चीज़ का दर्द हो रहा है शरीर के अंदर, जो है हालत ख़राब हो रही है। लेकिन ऐसा होता है कि उसको जो है ये रजस्वला आनी बिल्कुल बंद हो रही है और लगातार 3 महीने के बाद या 6 महीने के बाद दोबारा ये स्टार्ट हो रही है और एकदम से इतना मतलब काम ख़राब हो रहा है जो मतलब एक नॉर्मल लाइफ में नहीं हो रहा है। जैसे 6 महीने का सारा प्रोसेस एकदम से मतलब हो जाना, या फिर कुछ केसेस में ऐसा होता है कि स्त्रियों को जो है रजस्वला बंद ही नहीं होती है, मतलब 2-2 3-3 महीने तक लगातार उनको रजस्वला होती रहती है। ये पता नहीं कहाँ से इतना रखता रहा है, मतलब लगातार उनको रजस्वला होती रहती है। आम मतलब समय में स्त्रियां ऐसा नहीं होता है, क्योंकि एक समय होता है इस चीज़ का भी, और तंत्र में वो समय विशेष बोला जाता है एक स्त्री के लिए। लेकिन जिस समय तंत्र मार्ग में ना किसी स्त्री का जिस समय खराब कर दिया जाता है बुरे तांत्रिकों के माध्यम से, या तो ये 2 तरीके से होता है, या तो उसको पूर्ण रजस्वला लगा दी जाती है, उसके रजस्वला को बंद कर दिया जाता है, आम भाषा में उसको जो है बांझ कर दिया जाता है क्षेत्र में। ये करते हैं वो बुरे तांत्रिक जो अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए स्त्रियों को जो है अपना प्रयोग करते हैं। मतलब अपनी इच्छाओं के लिए, मतलब हम यहाँ पे सिर्फ एक चीज़ को प्रेजेंट नहीं कर रहे हैं, हम इसके बारे में बता रहे हैं कि इच्छा मात्र कि कुछ बुरे तांत्रिक ऐसे होते हैं कि अपने तंत्र की सिद्धियों को बढ़ाने के लिए स्त्रियों का सहारा लेते हैं। वो उनसे संकल्प करवा लेते हैं कि आप हमारे नाम का जो है मंत्र जाप करेंगी और जब तक मंत्र जाप होगा आप रजस्वला पे नहीं आएंगे, अर्थात तो हमारी ऊर्जा बढ़ती रहे और तुम जो है मंत्र जाप करो और तुम्हारे माध्यम से हमारी ऊर्जा बढ़ती रहे, ठीक, और मतलब फल हमें मिलता रहे और तुम कुछ भी करते रहो। मतलब ऐसे बुरे तांत्रिक है, ऐसे बुरे संकल्प करते हैं
और जो है जिससे अर्थात उनकी ऊर्जा खत्म ना हो और उस ऊर्जा को और अधिक बढ़ते रहे, तो इसके प्रतिफल के लिए वो उनकी जो है रजस्वला को बांध देते हैं, ठीक। और या उनकी जिसके कारण वो रजस्वला नहीं हो पाती और पूर्ण रूप में ब्रह्मचारी स्वरूप में होती है स्त्री उस समय वो, तो उस ब्रह्मचारी रूप का जो होता है उनका, तो उनको मिलता रहता है उसका ऐसा। तो मतलब संकल्प जिस समय वो कर लेते हैं, तो ऐसा मतलब ऐसे बुरे तांत्रिक ऐसे कर्म करते हैं जो मतलब स्त्रियों के रजस्वला को बांध देते हैं। दूसरा आता है कि पूर्ण रजस्वला चला देना। ये पूर्ण रजस्वला होता है जिस समय स्त्रियों को मतलब मासिक धर्म चक्र होता है, मतलब माह में सिर्फ 3 दिवस जो है स्त्रियां जो हैं वो अपने स्वरूप से थोड़ा भिन्न स्वरूप में आ जाती हैं, भगवती जगदम्बिका के स्वरूप में आ जाती हैं। लेकिन उस चक्र से हटा करके स्त्रियों को लगातार ही पूर्ण मास तक मतलब ये समस्या आती रहती है, मतलब हटती नहीं है ये चीज़, लगातार लड़कियों को आती रहती है, लगातार मुश्किल हो जाती है समय। ये तंत्र क्रिया के कारण होता है, पता है। मतलब ये जो मासिक धर्म का जो चक्र पड़ता है स्त्रियों का, इसमें स्त्री की जो है मतलब मान लीजिए ये तब होता है कि मान लीजिए अगर कोई स्त्री है उस समय का अपना जो है मतलब रक्त वगैरह है, जो मतलब वो कपड़ा वगैरह या इस्तेमाल कर रही है या कोई भी मतलब ऐसी चीज़ इस्तेमाल कर रही है जिसमें उसका रक्त रह जाए, अगर वो किसी बाहर स्थान पे उसको फेंक दे, या फिर जो है दोष लगते हैं इस चीज़ के भी, या फिर वो किसी ऐसी जगह पे मतलब उसको फेंक दे जहाँ पे मतलब पहले से कोई रजस्वला स्त्री, मान लीजिए कि कोई कुतिया है बाहर है, मतलब वो रजस्वला से है और मतलब पीरियड से है, वो उसके सामने अगर वो गिर जाए तो उससे दोष लग जाता है और रजस्वला पूर्ण चालू हो जाती है। अगर किसी गौ माता के सामने अगर वो रज का वस्त्र अगर आप उठा के ऐसे बाहर फेंकते हैं, किसी गौ माता के सामने आ जाए तो उसका दोष लगता है, एकदम से आप पर जो है रजस्वला आरंभ हो जाता है, आपकी रजस्वला हटती नहीं है। तीसरा इसका कारण ये होता है कि जिस समय आप जिस कचरे के बीच में या किसी गंदी स्थान पर अगर आप उसको फेंकते हैं तो जा करके वो किसी ऐसे नकारात्मक जगह के ऊपर उसको फेंक दिया जाता है जहाँ पे नकारात्मकता अधिक होती है। मान लीजिए अगर किसी आपने कचरे के मतलब बॉक्स में उसको डाल दिया और उस कचरे वाले को आपने दे दिया, तो वो जा करके उसको किसी ऐसे स्थान पे फेंक देगा जहाँ पे भूत वासा हो या मतलब डंक यार्ड जहाँ पे होता है वहाँ पे वैसी नकारात्मकता होती है, गंदगी की चीज़ें वहाँ पे विद्यमान होती है। अगर उनके संपर्क में ये चीज़ आ जाए तब भी जो है आपके साथ उसका कनेक्शन बन जाता है, माध्यम बन जाता है और फिर भी आपको रजस्वला आरंभ हो जाती है। लास्ट केस हमारा ऐसा था जो हमने ये ठीक किया है, एक लड़की थी, उसका रजस्वला का जो वस्त्र था ऐसे स्थान पर जाकर के फेंक दिया गया जहाँ पे पहले एक आदमी को दफनाया गया था, मतलब कब्रिस्तान के पास में डंक यार्ड था, उस स्थान पर उसको फेंक दिया गया। तो बाद में उसको ऐसा बुरा हाल लगा, मतलब प्रेत था, स्त्री के साथ संभोग करने लग गया था उस वस्त्र के माध्यम से, उसकी रजस्वला जो है बंद नहीं हो रही थी, उसको जो है दिन रात ऐसा लगता जैसे कोई आसपास घूम रहा है, और कोई ऐसे लगता था रात के समय वो लेटती थी जैसे कोई मतलब उसके कोई कपड़े उतार रहा है, कोई ऐसे नीचे से उसका मतलब घाघरा पकड़ के ऐसे खींच रहा है। मतलब स्त्रियों के साथ ऐसा होता है कि प्रेत संभोग करने का उनको प्रयत्न करना था। कई बार रात को ऐसे लगता है कि जैसे कोई हाथ लगा के चला गया, स्वप्न में ऐसे लगता है कि कोई लड़का है हमारे साथ संभोग करने का प्रयत्न कर रहा है, और वो लड़का भी कोई आसपास का दिखाई देता है। कई बार ऐसे शक्ल दिखाई देती है कि मतलब किसी को जिसको स्त्रियाँ जानती भी नहीं, फिर भी वो मतलब आदमी आकर के उनके साथ बुरा करने का प्रयत्न कर रहा है, ठीक। तो सम ऑफ केसेस में ये मान सकते हैं कि आपके साथ ये रजस्वला की जो है तंत्र क्रिया हो चुकी है। तंत्र क्रिया इस चीज़ के कारण की जाती है जो हमने बताया, उसके अंदर रोक दी जाती है। दूसरे कारण में जिस समय दोष लग जाता है या किसी तांत्रिक के या किसी बुरी मतलब चीज़ के अगर संपर्क में आ जाए तो उसमें चालू हो जाती है। तो ये दो कारण होते हैं जिस समय स्त्रियों की जो है रजस्वला जो है खंडित हो जाती है, उनका ब्रह्मचर्य खंडित हो जाता है, इस चीज़ में उनकी की कराई सब चीज़ें खंडित हो जाती हैं और उनका ठीक नहीं होता है। तो अब ये सब तो बताया हमने कि किस चीज़ के कारण होता है। अब ये बताते हैं कि इसका इलाज क्या है। अगर पहले केस में अगर कोई स्त्री जो है मतलब लगातार उसको काफ़ी समय से रजस्वला नहीं हो रही है और वो समस्या में है कारण, क्योंकि ये जो मतलब ये जो मासिक धर्म चक्र है ये अपने प्राकृतिक समय के अनुसार बंद हो तो वो ठीक है, लेकिन अगर इससे अलग होकर के चले और समस्या उत्पन्न हो रहा हो तो उसको स्त्री को क्या करना है, अपने जो है रजस्वला के लिए जा करके जो है माँ मंगला गौरी के नाम का जो है पूरा सुहागिनों का श्रृंगार, साथ में पान पताशे लौंग का जोड़ा और साथ में जो है थोड़ा सा अपनी जो है अनामिका का रक्त जा करके जो है उसके ऊपर अपना मुख बनाना है। किसी भी जो है मिष्ठान के ऊपर 2 आँख उसके नाक और मुंह जैसे बनाया जाता है उस पर बना करके अपने ऊपर से उसार करके माँ मंगला गौरी के मंदिर में उसको चढ़ा दे, या पार्वती माँ को यदि वो चढ़ा दे ना तो उसके रजस्वला की समस्या ठीक हो जाती है। एक और इसका जो है समस्या को दूर करने का उपाय हम आपको बताते हैं। अगर आपके ऊपर यदि ऐसी कोई समस्या आ जाए तो आपने क्या करना है, मतलब अपने जो है दोनों पाँव को किसी जो है टूटे हुए घड़े के अंदर मटके के अंदर मतलब जो है आपने सिंदूर डाल करके उसमें रोली मोली चावल चंदन अक्षत और जो है साथ में थोड़ा सा काम्य सिंदूर और आलता और साथ में केवड़े का इत्र, थोड़ा सा केसर और साथ में
जो है एक आता है जो है रजरंद्र नाम की एक बूटी आती है, वो डाल करके माता रानी का ध्यान करना, अपनी समस्या बोलनी है अपने जो है योनि भाग पे स्पर्श करके, और माता रानी की कृपा से उसका ध्यान करना है। कम से कम 30 मिनट तक उसको अपने पाँव को डुबा के रखना है। फिर उस जो मतलब टूटा हुआ जो घड़ा है ना, मतलब उस ठूठरी समेत उसको उठा करके किसी जो है बंजर स्थान पे गिरवा देना, तब भी आपकी रजस्वला की जो है समस्या ठीक हो जाएगी। अब बात करते हैं उनकी जिसकी लगातार चल रहा है मासिक धर्म, जिसका लगातार चल रहा है, उसको क्या करना है? उसको अपने ऊपर से जो है वो जो रज का जो वस्त्र है ना, उसको रज के वस्त्र को जो है मतलब साथ में जो है गुड़ के अंदर मिला करके या चीनी के अंदर उसको मिला करके, ठीक, जो है या शक्कर में या देसी खांड में उसको मिला करके साथ में रज के वस्त्र को, ठीक, उसको एक नारियल के बीच में भरना है। उसको नारियल के बीच में भर करके ना, उसके साथ में थोड़े से काले माँ, थोड़े से काले तिल, थोड़े से जो है उड़द के दाने और थोड़ा सा जो है सफ़ेद तिल, उसके बीच में शक्कर, नारियल का बुरादा जिसे घिस करके सूखे नारियल को, मेवे वाले नारियल को, 7 तरह के मेवे और थोड़ी सी इलायची भर करके ना एक नारियल के अंदर, बड़े नारियल के अंदर उसको जो है काले जो है धागे से बांध करके जा करके चींटियों के जहाँ पे मतलब बांबी रहती हैं वहाँ पे दफनाएंगे, तब भी लड़कियाँ जो है बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। इस समस्या के ठीक होने के बाद लड़कियों को लगातार जा करके माँ शीतला का पूजन करना है और माँ कामरूपिणी कामेश्वरी का पूजन करना है। इस समय में हम जो है माँ कामरूपिणी कामेश्वरी से संबंधित तंत्र और माँ कामरूपिणी कामेश्वरी से संबंधित समस्याओं को जो है हम सामने ला रहे हैं, क्योंकि ये मास ही जो है हमारी माता रानी को समर्पित है। हम वैसे ही काम कला कुल कौलाचार संप्रदाय को आगे बढ़ा रहे हैं, कौला संप्रदाय की साधनाओं को ही हम आगे बढ़ाते हैं, वामर्क को आगे लेकर के आ रहे हैं। तो इसी चीज़ में ये जो मतलब तंत्र के कारण ये सब चीज़ें जो है लोगों की डिस्टर्ब हो जाती हैं, लड़कियों की डिस्टर्ब हो जाती हैं, तो उससे लड़कियां बच सकती हैं। लड़कियों को सिर्फ इतना ही करना है, माता रानी की कृपा से उनके ऊपर माता रानी की कृपा, अखंड सौभाग्य उनका बन जाएगा, वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगी, उनको किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आएगी। दूसरी बात, साधनाओं को यदि आपको सीखना है, परामर्श लेना है, तो आपको पेड ग्रुप से ही जुड़ना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ हम स्टेप बाय स्टेप आपको सिखाते हैं कि क्या करते हैं, कैसे करना है, कैसे करना है। आपको अपने अकॉर्डिंग नहीं चलना है, हम गुरु को पता है कि आपका क्या बेस है, तो गुरु अपने अकॉर्डिंग चलेगा, तुम्हारे अकॉर्डिंग तो तंत्र चलने से रहा। ठीक, कुछ साधनाएं हैं जो है शमशान में होती हैं, तो हर साधना शमशान में नहीं होती, घर के अंदर भी होती है, समझे। और हम यहाँ पे गृहस्थों को ही ज़्यादातर साधनाएं बताते हैं, हम सन्यासियों की भी हैं, किंतु जो है घर के अंदर कर सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं। पेड ग्रुप से जुड़िए, इसकी पर मंथ फीस को पे करके आप साधनाओं को सीख सकते हैं। जय देवी माँ, जय माँ कामाख्या।